धातु दिखेगा। अब आगे जो व्यक्ति आने वाले हैं वो बहुत अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति रहे हैं। रदरफोर्ड क्या है? आपने सुना होगा सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट सुना है? उसी एक्सपेरिमेंट को किया था किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। उस टाइम पे कर क्या रहे थे, जो अल्फा किरणें जो पदार्थों में से निकलती है रेडियो एक्टिव में से, उनको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे? कुछ कोई और व्यक्ति कौन कर रहे थे? जेम्स शेल्डे। अब ये अल्फा किरणों को अलग अलग धातु पर डाल के देख रहे थे। क्या कर रहे थे? धातु पर डाल के देख रहे थे। और कुछ इस तरीके से उन्होंने सोने की पन्नी को लिया। वो भी तो सब 0 कुछ mm की। हाँ, और उसका भी मैं कार्ड बताऊंगा। उसका भी कार्ड है। यहाँ पे गोल्ड लिया था। क्या लिया था? गोल्ड फॉइल, यानी सोने की पन्नी। पिन्नी नहीं होता कुछ बर्तन, पिन्नी जो कहती हो, पन्नी होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ। यदि कहीं लिखा हुआ तो मुझे बताइए, ऐसा कहीं लिखा हुआ। शायद आप अपनी भाषा में लिख देते हो और आप आगे आगे पढ़ोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, पॉलीथिन मिलेगा। हाँ, आपको पढ़ाऊंगा मैं 12th में है पर। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, क्या जरूरी था कि वो सोने की पन्नी को ले ले? क्या जरूरी है सोने के लिए? इतनी धातु है हमारे पास, लगभग अप्रोक्स 98 धातु है पेरियोडिक टेबल। कितनी है? 98। उन धातुओं में से जरूरी था कि सोने को ही लिया जाए? नहीं था। तो क्यों लिया उन्होंने सोने की पन्नी? सबसे मेन फैक्टर, सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे कम होता है इसमें। हाँ, सबसे पहला कारण इन्होंने सोने की धातु की पन्नी को इसलिए लिया क्योंकि सोना अपने आप में एक इतना ताना जा सकता है, इतना तन्यता का कितना होता है उसमें? तन्यता का गुण इसमें कितना होता है? बहुत। कितना? 1 ग्राम सोने को क्या मैंने कितना लंबा स्थान आ सकता हो? लगभग 2 किलोमीटर। ये बात मैंने बता ही दिया है। हाँ, 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम पहले से इतना सा होता है और इसको इतना ताना जा रहा है कि यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक। सोचो गलती से फूंक मारने पे टूट जाएगा। ये पॉसिबल है। एनसीईआरटी लिखती है क्लास 10th की धातु में, बता दो चैप्टर पढ़िए। बड़ा है तो गलत नहीं है, और भी किताबों में लिखा हुआ। तो क्या क्या कह रहे हैं? 1 ग्राम सोने को इतना ज्यादा तन्यता का गुण होता है उसमें। और जो आघात बल देने का गुण, यानी कि पी का चादर बनाना, सबसे अच्छा गुण भी इसी में होता है। तो यहाँ पे जो पन्नी ली थी वो इतनी पतली ली थी, बहुत ज्यादा पतली ली थी। और इस पे एक व्यक्ति रहे थे, उनका नाम है रदरफोर्ड। तो यहाँ पे लिखा रदरफोर्ड का अल्फा कर्व प्रकीर्णन। क्या है ये? अरे किसका है ये? ऊपर लिखना है रदरफोर्ड का। ये क्या है? अल्फा कर्व प्रकीर्णन। आप लिख के दिखाइएगा कुछ समय बाद। बात को सुन लिया मैं लिखा नहीं। सबसे पहले वो यहाँ पे अलग अलग किरणों को डाल के देख रहे थे। क्या डाल के देख रहे थे? अलग अलग किरणें कौन सी थी? अल्फा किरणें। अब वो अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर डाल के देख रहे थे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि ऐसे करके जो बना रहे, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था? किसकी पन्नी ली थी? किसकी ली थी? सोने की पन्नी। ऐसा कुछ उन्होंने लिया। अब इसको लेने के बाद उन्होंने इन पर अल्फा किरण डाली। क्या डाली? और अल्फा किरणों को देखा, लगभग ये बताऊंगा कि यहाँ से कुछ किरणें तो ऐसे करके निकल रही थी, और ज्यादातर जो किरणें थी, ज्यादातर किरणें यानी सीधी जा रही थी, और कुछ किरणें
ब्लैक से कर दो इसे। कुछ किरणें भैया से कुछ किरणें वापस लौटे और लगभग बताया जाता है 20,000 किरणों में से एक किरण लौट के आई बताया जाता है। तो इसका मतलब क्या? सबसे पहली बात तो उन्होंने सोचा सोने की पन्नी है और छोटी सबसे पतली है उसमें परमाणु भी होंगे, यानी जब बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली या भरा? खाली। यदि बाहर निकलने का मतलब क्या? यानी सबसे पहली बात यानी देखो एक इधर बात निकली है और एक इधर। सबसे पहले किरणों में देखा ज्यादातर किरणें किधर निकल गई? बाहर निकल गई। सबसे पहली बात ज्यादातर अल्फा किरणें बाहर निकल गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। सबसे पहली बात बाहर निकल गई और इधर लिखना है कि अधिकांश भाग खाली होता है। और दूसरी बात कुछ किरणें मुड़ गई, कुछ किरणें मुड़ गई ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इसका मतलब क्या? अब ऐसे तीसरी बात और 20,000 में से लगभग एक किरण जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। और हमें पता है कि जो अल्फा कण होता है वो हीलियम के बराबर होता है। किसके बराबर? हीलियम के बराबर। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। किसका? 2 इलेक्ट्रॉन इतना आवेश होता है। और प्लस का होता है। कैसा? प्लस का। तो मुझे बताइए यहाँ से प्लस जा रहा है नहीं आ रहा है? अल्फा कणों पे कौन सा आवेश? तो कौन सा आवेश आ रहा है? यदि ये लौट के आ रही है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा हुआ है आकर्षण? आकर्षण का मतलब पास आना, प्रतिकर्षण का मतलब तो यहाँ पे आकर्षण हो रहा हुआ है प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब पास आना, प्रतिकर्षण का मतलब जब ये किरण गई लौट के आने का मतलब आकर्षण हुआ है प्रतिकर्षण? अरे दूर लौट गई। लौटने का मतलब क्या है? लौटने का मतलब क्या है? प्रतिकर्षण या आकर्षण? लौटने का मतलब क्या है? क्या मतलब लौटने का? अरे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा आवेश है इसमें? प्लस। जब ये प्लस जा रहा है तो ये तभी यदि माइनस होता तो इन दोनों में क्या हो जाता है? यदि ये माइनस होता है ये प्लस होता तो क्या हो जाता है? विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। मेरी एक वीडियो है आवेश नाम से देखिएगा सही से। मेरी एक वीडियो है आवेश नाम से चार्ज के नाम से। इसमें भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता? और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसके बीच में भी प्रतिकर्षण। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। इसे लिख लीजिएगा, आपने लिखा नहीं। समान आवेश और विपरीत आवेश आकर्षण। यहाँ पे लिखे समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? तो मैं पता है कि जो अल्फा किरणें जा रही है उन पर कौन सा आवेश? अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश? प्लस। यानी प्लस जा रहा है और लौट के आ रहा है तो इसका मतलब सामने प्लस है, जो जा रहा है उस पर प्लस है। तो प्रतिकर्षण तो सामने वाले पर क्या होना चाहिए कि प्रतिकर्षण करे? यदि मान लो यदि ये प्लस माइनस तो इनमें क्या हो जाता? आकर्षण। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, चिपट गया, ये लौट गया। इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो ये लौट जाएगा। तो इसका मतलब जो किरणें जा रही है उन पर कौन सा आवेश है? प्लस। उन पर कौन सा आवेश है? प्लस। और लौट के आने का कारण यही हो सकता है कि सामने वाले पर भी कौन सा होगा? प्लस। तो हम कह सकते हैं परमाणु के अंदर कुछ ऐसा भी कण है, परमाणु के अंदर एक ऐसा भी कण है जिसपे कौन सा आवेश होता है? प्लस। उसी को एक नया नाम दिया गया नाभिक। इसका मतलब खोज किसने की? नाभिक की। बनेगी। ठीक है, ठीक है। इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहता है? स्पेलिंग कुछ बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बीएससी में लोग गलती करते हैं स्पेलिंग को पढ़ाते समय, नहीं पढ़ते समय। प्रोफेसर में बताते हैं कि ये लिखा है NUCLEUS, ये न्यूक्लियस होता है और ये पूरा न्यूट्रॉन का होता है। दोनों में अंतर होता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस याद लिखने को कोई कुछ भी लिख दे। सर मैंने इसकी स्पेलिंग क्या बताई?
नहीं क्या बना दी, मुझे क्या पता भाई। अरे भैया 20,000 ग्रहण देखो, एक ही क्यों वापस आई? एक ही बिल्कुल ऐसी जगह गई कि जहाँ पे परमाणु के अंदर क्या होता होगा, नाभिक। और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। समझ में आया? बिल्कुल सही क्वेश्चन और आंसर भी बिल्कुल आसान था। समझ में आया? लगभग बताया जाता है कि 20,000 किरणों में से एक किरण लौट के आई, सॉरी, और उसका कारण ये बताया था कि ऐसा होगा कि परमाणु में जो किरण गई थी वो लगभग अप्रोक्स बिल्कुल बराबर किस पे टकराई होगी, नाभिक पे, तब लौट गई। समझ में आया क्या? अरे आया यार, आया। पहला कि परमाणु में ज्यादातर किरण किधर निकल गई, सीधे निकल पार निकल गई। उसका मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग खाली, परमाणु खोखला होता है, सीधा सा ये कहा है। दूसरी बात, कुछ किरणें मुड़ गई, यानी 90 के एंगल पर मुड़ गई, और उनमें से एक किरण 20,000 में से एक किरण उसी जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तो इसका मतलब परमाणु में कोई भारी कण होता होगा, उसी भारी कण को नाम दिया गया नाभिक। तो यहाँ से होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। भाई उसकी जैसे गई है उसी डायरेक्शन में लौट के आई। हाँ, इसका भी कहा, हाँ तुमने सही कहा, 90 डिग्री वाली। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पर लेकिन शायद तुमको भी पूछना चाहिए था। इस पर ना अब खोज हो गई और पता चल गया इस पर कौन सा आवेश, और यहाँ पे जो किरण आ रही है उस पर कौन सा आवेश, और यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसी आपस में पास आएगा, दूर जाना पसंद करेगा। आसान सा आंसर। चलो समझ आइए, ये किरण इधर जा रही है तो इसका मतलब यही तो है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी क्या हुआ, तो यही तो ये दूर जा रही है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो लेकिन हम थोड़ा चित्र ऐसे बनाना है कि ये पास वाली किरण है वो ज्यादा मुड़ रही है, जबकि दूर वाली सीधी जा रही है। दूर वाली अरे पास हो गई जाएगी तो यहाँ पे भी कौन सा मिलेगा, तो वो मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगी, कब मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगी। और दूर वाली पे क्या असर पड़ रहा है यार, सीधे चली है। इधर तो प्लस आ रहा है, कहाँ से? हाँ तो यहाँ से आ रहा है, वो दूर है ना, इसके वो प्लस है, ये प्लस है, ये तो लौट ही नहीं है। ये बिल्कुल सामने पड़ी है, ये बिल्कुल टकराई है, ये इससे थोड़ा दूर है, जैसे कि ये यहाँ पे और यहाँ पे। यदि ये यहाँ पे पड़ती तो लौट जाती, और ये ऐसे आ रही है तो इसमें भी जो प्रतिरोध होती है बढ़ जाएगा। थोड़ी साइड लगी स्पर्श कर दी। अब देखिएगा इस चैप्टर को पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, ये कह रहा है जरूरी थोड़ी है बीच वाली तरफ पहुंची ना पहुंची, जरूरी नहीं है कि नाविक पहुंची हो, पहुंची होगी तब कहा गया कि ये नाविक है। बीच वाली क्यों पहुंची? हाँ कोई सी पहुंच सकती है, जरूरी थोड़ी है, पर लेकिन उस समय पे जो खोज की गई थी उस समय पे बीच में बताया गया कि परमाणु के अंदर बीच में क्या होता होगा, नाविक। समझ में आया? और इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, यदि आप 12th में आपको फिजिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, फिजिक्स पढ़ोगे तो दूसरी किताब पढ़नी ही पड़ेगी। उस दूसरी किताब में गिनती के 3 चैप्टर हैं। इस चैप्टर के दूसरी किताब में 3 पार्ट है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यदि आपने ये एक चैप्टर पढ़ लिया अभी तो फिजिक्स के कितने चैप्टर हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, मजा बात नहीं। और ये 12th में है, जितना पहले पढ़ाया है वो भी 12th में, और जितना आगे पढ़ाऊंगा वो भी परमाणु के नाम से चैप्टर आएगा, नाभिक के नाम से आएगा। वो पढ़ाया जा रहा है कि जितना भी क्वेश्चन हो करो, लेकिन लीजिए रदरफोर्ड में एल्फा कट प्रक्रिया लिख गई पूरी, रुक जाइए। तो ये समझ में आया, मैंने बताइए। तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं।